जनतंत्र के महापर्व समाप्त होने वाला है। बिहार के 10 करोड़ जनता महापर्व में शिरकत है और जो 10 करोड़ जनता शिरकत है और कल महापर्व में वोट देने के लिए जो तैयार हैं, तो अधिकार 10 करोड़ जनता का जो बिहार में जनसंख्या है उसको भारतीय संविधान से मिला है। भारतीय संविधान में 326 में जनता का वोट देने का अधिकार है और वोट का कीमत अनमोल होता है। हीरा जवाहरात से भी ज्यादा कीमत है। इसलिए 10-20 गाड़ी 50-60 लाख के लोग आन करके दुहारी पर लगाता है। जब 50-60 1 करोड़ की गाड़ी लगाता है, इसे साबित होता है कि एक वोट का दाम करोड़ों में है। तब तो 1 करोड़ की गाड़ी लगा करके प्रणाम करता है और वोट मांगता है। यही जनतंत्र में हमारा पूरे बिहार की जनता का समझ में बात नहीं आती है कि करोड़ों करोड़ों लाखों लाख गाड़ी लेके आन करके मेरा दुहारी पर प्रणाम करता है, वोट मांगता है। तो ये जो प्रणाम वोट मांगता है तो क्यों मांगता है? इसलिए कि तुम्हारा वोट देने का अधिकार है और जो वोट देने के लिए अधिकार दिए हैं उसका गुणगान नहीं गाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास करके वो देने का काम किया है। जैसे में जब संविधान लिखने के लिए शुरू हो रहा था 7 सदस्य थे और जब 7 सदस्य थे तो कोई बीमार पड़ गए थे, कोई चल गए थे अपने कोई काम से, लेकिन उस हॉल में लगभग 350 आदमी था जहां संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव ने चुनाए थे और जब लिखने के लिए बैठे तो उस हॉल में 3.5 लाख जनता 350 जनता जो है बैठी थी। बाबा साहब जब लिखने के लिए ऐसे तैयार हुए, अंबेडकर साहब को कहा कि रुक जाइए रुक जाइए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कलम लेकर के हाथ को रोक दिए, कहेंगे चलो भाई क्या मामला है बताओ। कहीं कि साहब आपने जो संविधान लिखने के लिए भाव प्रकट किए, ये बताइए कि वोट देने का अधिकार किनको होगा? तो चलिए भाई आप बताइए किनका होना चाहिए। तो लोगों ने बोला कि जिसको 12 एकड़ जमीन रहेगा वही वोट देने का अधिकार बनेगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि दूसरा आदमी उठता है तो वो कह रहा है कि जो बीए पास होगा वही वोट देगा। तो अम्बेडकर साहब ने कहा कि एक आदमी बड़ा कड़े आवाज में बोला कि आप ही बताइए ना कि कौन वोट देगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बड़ा सलिंदा के साथ कही कि भारत के नागरिकों का जो मैंने मौलिक अधिकार दिया है और उसमें कोई 12 एकड़ जमीन की जरूरत नहीं है, न बीए पास की जरूरत है। जिसका 18 बरस उम्र रहेगा वही वोट देगा। इस पर जितने दबंग लोग थे, पूंजीपतिवाद लोग थे, अपना मनचाहा वोट लेने का अधिकार खोज रहे थे जमीन और बीए पास पर, तो सबका मंसूबा पर पानी फिर गया। बाबा साहब ने एक ही बात कहा कि जिसका 18 बरस उम्र रहेगा वही वोट जो ऐसे कि देगा। बंधुओं, अगर वहां पर बाबा साहब नहीं रहते और 1942 में जो है से कि संविधान लिखने के लिए शुरू चल रहा था, 47
में देश आजाद हुआ, लिखते लिखते 47 से पार कर गया, इसलिए कि 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान लिखाया है। तो बंधुओं, अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं रहते तो जो 12 एकड़ जमीन और बीए पास था, उस जमाने में हम लोग का कोई हीर भूया चमार लोहार कहार नवा धोवी दो मड़कोर गणेरी पनेरी ठठेरा तेली सोढ़ी बनिया कांदू, ये सारे लोग वोट से वंचित रहते तो आज उन लोग जो जनतंत्र में भी था से मनचाहा प्रधानमंत्री बनाता, जैसे कहता वैसे चलाता। इसलिए मैं अपनी ओर से और पूरे 10 करोड़ बिहार की जनता की ओर से मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का धन्यवाद देता हूं और संविधान को मैं सम्मान करता हूं। और कल मेरा 10,000 करोड़ जनता से निवेदन है कि जात पात से ऊपर उठ करके जनतंत्र के महापर्व के अनुसार जो संविधान का वफादार हैं, संविधान का जो छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उनसे वंचित होकर के 10 करोड़ जनताओं से मैं निवेदन करता हूं कि वोट देने का कृपा करेंगे। जय संविधान, जय विज्ञान, जय किसान, जय भारत।